हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में होते हैं तो जातक को अपने चार्ट के अनुसार मिले जुले फल जो है वो प्राप्त होते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष भावों का संबंध जो है वो व्यक्ति के कर्म और क्रियाओं पर जो है वो बहुत गहरा पड़ता है। ऐसा ही एक भाव है 8th हाउस, यानी जीवन की लंबी उम्र के साथ साथ व्यक्ति के इस जीवन में जो आध्यात्मिक कर्म है उनको भी जो है ये दर्शाता है। क्योंकि 8th हाउस जो है वो जीवन के अंधकार में पक्षों से जो है वो संबंधित होता है, लेकिन साथ ही आध्यात्मिकता की गहराई से भी जुड़ा हुआ होता है। ये जो संयोजन है वो हमें जीवन में कई प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से जो है वो परखता है। यह योग जब लाभ स्थान यानी जो कि आय का भाव है, 11th हाउस है, वो जब अष्टम भाव से जुड़ता है तो ये एक प्रकार का प्रशिक्षण और परीक्षा का जो है वो स्थल बन जाता है। यानी यहाँ पर हमारे जीवन के कई तरीके के परीक्षाएं जो है वो हमसे ली जाती हैं, जिससे कि हमारे जीवन में जो है वो अलग-अलग तरीके के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और जहाँ पर हमें अपनी ही गलतियों का एहसास भी होता है। 11th हाउस जो है वो बड़े भाई-बहनों से जुड़ा हुआ है, आय से, लाभ से, कठिनाइयों से जो है उबरने की स्थितियाँ या फिर सामाजिक नेटवर्किंग, मित्रता, बड़े समारोह, दैहिक जो इच्छाएँ हैं व्यक्ति की या भौतिक सुख हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। वहीं पर जो 8th हाउस है वो अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, अनअपेक्षित लाभ और हानि को बताता है, गुप्त धन को बताता है, रहस्य को बताता है, साथ ही छिपे हुए ज्ञान के बारे में बात करता है, आध्यात्मिकता है, जीवन की जो अवधि है वह है, उन सब का जो है ये प्रतीक है। जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में होते हैं तब ये जो है वो शुभ 10वें भाव का जो है वो संबंध बनाता है। यानी यहाँ से जो है 11th हाउस से अगर 8th हाउस को गिना जाए तो यहाँ पर 10वां भाव जो है वो आता है। इसके परिणाम स्वरूप ये एक काम त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है और मोक्ष त्रिकोण का जो है वो संयोजन बनाता है। ये संयोजन जो है वो अन्य कठिन संयोजनों की तुलना में पूर्णतः नेगेटिव जो है वो व्यक्ति के लिए नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। 11वें और 10वें भाव की जो उपचय प्रकृति है वो समय के साथ साथ व्यक्ति को जो है वो फल देती है। यानी ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो संबंधित मामलों में धीरे धीरे जो है वो वृद्धि करता है। यही जो है वो इस योग की ताकत है, लेकिन यही कमजोरी भी जो है वो बन सकती है, क्योंकि जातक के धर्म जो है ये तय करेंगे कि परिणाम जो है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। यानी व्यक्ति जो है वो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। यानी अगर नेगेटिव कर्म करेगा तो उस तरीके के रिजल्ट्स जो है उसको मिलेंगे, और अगर वो पॉजिटिव कर्म करेगा तो वो स्थिति जो है वो उसे ऊंचाइयों की ओर जो है ले जाएगी। इस योग में जो है वो जातक को अचानक और अनअपेक्षित रूप से जो है आय में वृद्धि देखने को जो है वो मिल सकती है। लेकिन नियमित या सामान्य आय के तरीकों में कठिनाइयां और बाधाएं जो है वो आ सकती हैं। आय जो है वो अस्थिर हो सकती है और जातक को अपनी आर्थिक स्थिति का ठीक ठाक अनुमान जो है वो कई बार नहीं हो पाता है। हालांकि अगर जातक जो है वो दृढ़ संकल्पित है, धन परायण है, तो उच्च भाव की ऊर्जा समय के साथ साथ जो है उसके जीवन में स्थिरता प्रदान कर सकती है, साथ ही वृद्धि ला सकती है। इस योग के कारण जो है वो जातक की आयु लंबी हो सकती है, क्योंकि उपजय भाव जो है वो समय के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अष्टम भाव से जुड़ी हुई जो आयु है उसको वो दीर्घायु बनाने में सहायक हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर ये ग्रह पीड़ित हो तो जातक को कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो आ सकती हैं, और वो अधिकतर गुप्त और निदान से जो है वो परे होती हैं। यानी उनका इलाज जो है वो बहुत इजीली लोगों को नहीं मिल पाता है, और कई बार वो समस्याएं भी ऐसी होती हैं जो इजीली जो है वो लोगों को पकड़ में नहीं आती हैं। अगर 11th हाउस के लॉर्ड जो है यहाँ पर पीड़ित हो रहे हो तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ सकता है। 8th हाउस का संबंध जब 11th हाउस के साथ होता है तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए ये स्थान जो है वो अच्छा नहीं है। जातक के मित्र और सामाजिक नेटवर्क के लोग भी जो है वो छिपे हुए जो है वो हो सकते हैं, और उनका सार्वजनिक जीवन उससे असली रूप में बिल्कुल अलग हो सकता है।
हालाँकि काम त्रिकोण जब अर्थ और मोक्ष त्रिकोण से जुड़ता है तो व्यक्ति जो है वो धर्म पूर्वक जो है वो भौतिक सुख की प्राप्ति करने की इच्छा को जन्म देता है और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव को भी बढ़ाता है। लेकिन 8वें भाव की जो तीव्र वासना है, आकर्षण है, गोपनीयता है, अंधकार में प्रवृत्तियां हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को अनैतिक, अमर्यादित जीवन शैली की ओर भी मोड़ सकती हैं। इसलिए जातक को किसी भी अनैतिक तरीके से धन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अचानक से प्राप्त हुआ ये अनैतिक धन जो है वो उसकी गति में जो है वो गिरावट ला सकता है, उसके जीवन में जो है वो नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। ये स्थिति जो है वो सामान्य रूप से ये दर्शाती है कि व्यक्ति को 8वें भाव से संबंधित विषयों जैसे कि विरासत है, शोध कार्य है, गूढ़ विद्याएं हैं, रहस्यवाद है, जासूसी जो कार्य होते हैं यानी डिटेक्टिव का जो कार्य है या खदानों से रिलेटेड कार्य है, पेट्रोल से रिलेटेड कार्य है, टैक्सेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, तो उसमें जो है वो अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, वो उसकी आय का स्रोत भी बन सकते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के बहुत सारे मित्र जो है वो गूढ़ विज्ञान से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। उनका जो नेटवर्क सर्किल है वो रहस्यमयी लोगों से जुड़ा हुआ होता है। जो है ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में अचानक लाभ की ओर जो है वो इशारा करती है, क्योंकि 8वां भाव जो है वो अचानक घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। ये स्थिति ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि बड़े भाई-बहनों का जीवन जो है वो उतार-चढ़ाव वाला भी हो सकता है, यानी उनके जीवन में भी अचानक से लाभ और हानि हो सकती है। साथ ही ये व्यक्ति को जो है वो जीवन में कमाने और लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रबल इच्छा शक्ति भी प्रदान करता है। ये जीवन में जो है वो लाभ पाने के लिए किसी भी कठिनाई तक जो है वो गुज़र सकते हैं। वास्तव में जितनी अधिक कठिनाइयाँ ये व्यक्ति झेलते हैं, उतना ही अधिक लाभ जो है वो इन्हें अपने जीवन में प्राप्त होता है। ये स्थिति जो है वो हर चार्ट में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह कौन-सा है, उसके साथ किसके साथ युति बना रहा है, वक्री है या अस्त है, इन सारी स्थितियों पर भी जो है इनके रिज़ल्ट अलग-अलग हो सकते हैं। अगर हमें इस स्थिति को समझना है तो हमें ग्रहों के अनुसार समझने में ये स्थिति जो है वो और भी अधिक क्लियर हो सकती है। यानी अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें तो यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी होने की वजह से 11th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो वृषभ राशि में 8th हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति सरकार के लिए शोध कार्य कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, डिटेक्टिव के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जो इस स्थिति को, इस योग को जो है वो और भी ज़्यादा उपयुक्त बना देता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कर और राजस्व विभाग से जुड़कर अगर कार्य करता है तो वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो कर सकता है। 8th हाउस जो है वो कर से संबंधित है। सूर्य जो है वो सरकार को दर्शाता है। वृषभ राशि जो है वो धन को दर्शाती है। तो ये स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है कि ये इन विभागों को साथ ही ऑडिट कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को दर्शाती है। यहाँ पर व्यक्ति का अहंकार जो है वो जीवन के आरंभिक चरण में जो है वो दूसरों को दबाने वाला हो सकता है। यानी व्यक्ति इतना अहंकारी हो सकता है कि शुरुआत में वो दूसरों को दबाने की कोशिश भी जो है वो कर सकता है, लेकिन वो जीवन में जो है वो कई तरीके के उतार चढ़ाव की स्थिति से भी गुजर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को अपने अहंकार पर जो है वो थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि लोगों के साथ जो है वो एक अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सके। जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव या स्ट्रगल हैं वही व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस को भी पैदा करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में 11वें भाव का जो है वो स्वामी बनता है, साथ ही मेष राशि में 8th हाउस में जो है वो स्थित होता है। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति लोगों की देखभाल करके उन्हें पोषण देकर जो है वो धन कमाता है। विशेष रूप से ऐसे लोग जो है वो जीवन में आघात या ट्रॉमा से गुजर रहे लोगों की जो है वो मदद कर सकते हैं, यानी वो लोग काउंसलिंग आदि के क्षेत्र में कार्य करके लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ये लोग निश्चित रूप से चिकित्सा, नर्सिंग के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो ये स्थिति और भी प्रबल हो जाती है।
ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति की मदर का जो जीवन होता है वो भी उतार-चढ़ाव से भरा हुआ होता है। व्यक्ति का मन भी जो है जीवन में अचानक घटनाओं के कारण जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। यानी जीवन की जो घटनाएँ हैं वो उसको ऐसा अनुभव दे जाती हैं जहाँ व्यक्ति हर बात से जो है वो अलर्ट रहता है। व्यक्ति का मन जो है वो गूढ़ विज्ञान और रहस्यवाद से जो है वो बहुत अधिक जुड़ जाता है। यहाँ अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो मंगल जो है वो 11वें और छठे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। मकर राशि में 8वें भाव में उच्च के जो है वो हो जाते हैं। ये एक अत्यंत मजबूत इच्छा शक्ति वाले को दर्शाती है। 8वें भाव में उच्च का मंगल ऐसा होता है जैसे कि एक सैनिक हो जो वो अकेले दुश्मन के क्षेत्र में जो है वो घुस जाए और वहां जाकर वो सब कुछ नष्ट कर दे, जो है वो वापस आ जाए। यानी वो किसी भी तरीके की चुनौती को लड़ने के लिए जो है वो तैयार रहती है और उन सभी चुनौतियों से लड़कर जो है वो खुद को विजय दिलाती है। स्थिति निश्चित रूप से ये भी दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर भी जो है वो काफी सतर्क रहता है, अत्यंत साहस और इच्छा शक्ति से जो है वो उसका सामना करता है। यानी हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो हर समस्या से बाहर निकल जाता है। ऐसे लोग जो है वो सरकार के लिए काम कर सकते हैं, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में या पुलिस आदि जो विभाग होते हैं उनमें भी चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है वो उसके लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। इनसे वो अपने मान-सम्मान की प्राप्ति भी कर सकते हैं और धन भी कमा सकते हैं। मकर राशि में जो है वो मंगल का मतलब है कि कानून का अत्यधिक पालन करने वाले लोग होते हैं ऐसे, यानी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में चलने वाले लोग होते हैं। ये योग जो है व्यक्ति को विरासत में या ससुराल पक्ष से जो है वो लाभ को भी दर्शाता है। अब अगर हम जो है वो मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर अगर मकर लग्न की कुंडली है तो मंगल जो है वो चौथे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही सिंह राशि में जो है वो 8वें भाव में स्थित होते हैं। ये मंगल के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि ये दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ावों और अधिकारों को जो है वो प्राप्त कर सकता है। कि ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद जो है वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति की कमाई भी जो है वो उतार चढ़ाव वाली स्थिति से जो है वो गुजरती है, लेकिन फिर भी जो है वो उस पर टिके रहने की इच्छा शक्ति जो है वो मौजूद होती है। इसलिए हर परिस्थिति को जो है वो अच्छे से फेस कर लेता है। ये स्थिति जो है विरासत या ससुराल पक्ष से मिलने वाले जो है लाभ को भी दर्शाती है। मंगल क्योंकि यहाँ पर जो है वो मित्र राशि में है, उच्च के हैं, तो इसलिए यहाँ पर मंगल में जो है यहाँ पर तीव्रता कम देखी जा सकती है। यानी उनमें जो है वो निगेटिव फीलिंग या निगेटिविटी या लड़ने झगड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी सी कम होती है। यानी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बैलेंस वाली स्थिति में जो है वो रह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से बुध जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही मीन राशि में 8वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो जो है नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो आध्यात्म, गूढ़ विज्ञान, रहस्यवाद से संबंधित विषयों पर जो है वो संवाद करना चाहता है। यानी उसको इन विषयों में जो है वो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति इन विषयों पर जो है वो अत्यधिक कल्पनाशील लेखक भी जो है वो बन सकता है, क्योंकि बुध जो है वो ज्योतिष का भी कारक ग्रह है। इसलिए ये व्यक्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं से, ज्योतिष से संबंधित जानकारी इकट्ठे करने में भी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का लेखन या ब्लॉगिंग जैसी चीजें जो है वो कर सकता है, उन्हें अपनी कमाई का साधन भी बना सकता है। नीच का बुध जो है वो अक्सर कर जो है वो कल्पनाशील लेखक को जो है वो जन्म देता है। अब अगर हम जो है यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो है वो बुध 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। 8वें भाव में मिथुन राशि में जो है वो स्थित होते हैं, जो कि उनकी स्वयं की राशि है। ये स्थिति जो है वो बुध के लिए और भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी ही राशि में, अपने ही घर में जो है वो स्थित हैं। तो बुध जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अपनी
ये व्यक्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं, रहस्यवाद के क्षेत्र में एक महान संप्रेषक हो सकता है, यानी ऐसी विद्याओं को वो दूसरों तक पहुँचाने का कार्य भी कर सकता है, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो या स्पीकिंग के माध्यम से हो या फिर जो है वो किसी अन्य तरीके से जो है वो लोगों को इससे रिलेटेड जो है वो ज्ञान देता है। वैकल्पिक रूप से कहा जाए तो ऐसे लोग बीमा से, स्टॉक मार्केट से या ऑडिट वाले क्षेत्रों से भी कमाई कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में भी जो है वो उनको अच्छी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कमाई की शुरुआत में जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर हम कर्क लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो 11वें और चौथे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। कुंभ राशि में 8th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो किसी बड़े संगठन, कारपोरेट या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो शोध आधारित कार्य जो है वो कर सकता है और उसी के माध्यम से जो है वो धन कमा सकता है। जीवन और मृत्यु के छिपे हुए रहस्यों के प्रति भी जो है वो गहरा प्रेम दिखाता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का कोई गुप्त प्रेम संबंध भी जो है वो हो सकता है। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति के मित्र जो है वो गूढ़ और रहस्यवादी क्षेत्रों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अगर हम जो है वो धनु लग्न की बात करें तो यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। कर्क राशि में 8th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति उन लोगों की सेवा में जो है वो समर्पित होता है जो जीवन में किसी घातक परिस्थिति की वजह से जो है वो परेशान होते हैं, किसी समस्या से जो है वो जूझ रहे होते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति या तो मेडिकल के क्षेत्र में जाता है या फिर किसी एनजीओ से जुड़कर समाज की सेवा का कार्य जो है वो करता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का कोई गुप्त प्रेम संबंध जो है वो हो सकता है। साथ ही इन दोनों स्थितियों में ये भी जो है वो पता चलता है कि प्रेम जीवन जो है वो अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति से जो है वो गुजरता है। यानी प्रेम जीवन जो है वो व्यक्ति के लिए एक सहज यात्रा जो है वो नहीं होती है। कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो रिश्ते में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है विरासत के माध्यम से संपत्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। अगर यहाँ पर हम जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से गुरु जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर कुंभ लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर जो है गुरु 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और कन्या राशि में 8th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति लेखा विभाग से, ऑडिट से, स्टॉक आदि से जो है वो पैसा कमा सकता है। इन क्षेत्रों में जो है वो कार्यरत हो सकता है। क्योंकि कन्या राशि जो है वो विश्लेषणात्मक कार्यों को जो है वो बताती है और गुरु जो है वो यहाँ पर धन का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि विवाह के बाद ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति को निरंतर बढ़ते हुए लाभ की प्राप्ति होती है। उनका जो दृष्टिकोण है वो धर्म और रहस्यवाद की ओर विश्लेषणात्मक हो सकता है, आलोचनात्मक होता है। इसका अर्थ है कि वो सिर्फ धर्म और गूढ़ विज्ञान पर सिर्फ परंपरा के कारण जो है वो विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो गंभीरता से जो है वो उसका विश्लेषण करते हैं, उसे समझते हैं, तभी जो है वो उन चीजों को स्वीकार करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न की कुंडली में जो है गुरु 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। धनु राशि में 8वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये जो है वो गुरु की बेहतर स्थिति जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो अपनी ही राशि में जो है वो स्थित हैं। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो गूढ़ विज्ञान, रहस्यवाद की गहन शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जो है वो संलग्न हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो महान ज्योतिषी हो सकता है, रहस्यवादी हो सकता है, वो इन विषयों की भी शिक्षा जो है वो आपको दे सकता है। उनके मित्र भी जो है वो रहस्यवाद में रुचि रखने वाले जो है वो हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो गूढ़ विज्ञान, रहस्यवाद, विवाह और ससुराल से जो है वो अच्छा लाभ कमा सकता है। अब अगर हम जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर मीन और मेष 2 ऐसी लग्न हैं जिनके माध्यम से शनि जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड बनकर वो 8th हाउस में जो है वो विराजमान रहते हैं। ये स्थिति जो है वो ये भी निश्चित रूप से दर्शाती है कि व्यक्ति की आयु यहाँ पर लंबी हो सकती है। गूढ़ विषयों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो धीरे धीरे इन्हें निश्चित रूप से जो है वो प्राप्त होती है।
इसी तरह ससुराल पक्ष से जो संबंध होते हैं वो आरंभ में जो है वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये रिश्ते जो है वो बेहतर हो जाते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ साथ जो है वो संयुक्त संपत्ति भी जो है वो धीरे धीरे सुधरती है। अपने जीवन में हर चीज का लाभ जो है वो लगभग 30 साल के बाद मिलता है। उससे पहले की स्थितियां जो है वो इन्हें काफी चैलेंजेस देती हैं, जिन्हें इन्हें धैर्य के साथ जो है वो पार करना होता है। जो है वो सरकारी या कानून से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, या पेट्रोल है, लोहा है, या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी कार्य व्यवसाय हैं, उनमें इन्हें जो है वो सफलता मिल सकती है। यहाँ पर उन्हें जो है वो परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों की जो है वो मदद करनी चाहिए। यानी अगर वो जो है उन लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो उससे उन्हें जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त उन्हें खदान आदि में काम करना भी जो है वो लाभकारी हो सकता है। मेष लग्न वालों के लिए ये संकेत होता है कि उनकी आय और उनके बड़े भाई बहनों के साथ जो संबंध है, उनमें जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। यानी स्वभाव में, रिश्तों में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। मीन लग्न वालों के लिए शनि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, इसलिए शनि के जो है वो अ, कम नेगेटिव प्रभाव जो है वो व्यक्ति को देखने पड़ते हैं। अदरवाइज जो है व्यक्ति अगर थोड़ा सा ध्यान रखे, धैर्य के साथ चले, अपनी जिम्मेदारियों का पालन जो है वो अच्छे से करे, और सारी चुनौतियों को जो है वो अपनी हिम्मत के साथ पार करे, तो शनि उन्हें जो कुछ भी देते हैं वो बहुत ही स्टेबल स्थिति में देते हैं, लंबे समय के लिए देते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर वो अपनी मेहनत के दम पर चीजों को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो वो पॉजिटिविटी इनके जीवन में जो है वो बहुत समय तक रह सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड जब 8th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।